नमस्कार। भगवानुवाच प्रोग्राम में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि गीता खाली ज्ञान ही नहीं देता बल्कि ये एक विज्ञान भी है। इसको हम अपने जीवन में धारण करके कैसे हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं इसके बारे में सिखाता है। तो इस विषय में आज हमको बताने के लिए फिर से त्रिनाथ भाई स्टूडियो में मौजूद है। त्रिनाथ भाई नमस्कार। ओम शांति। नमस्कार भाई साहब, गीता एक महान शास्त्र है, तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। थैंक यू। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता एक महान शास्त्र है। दुनिया में अनेक शास्त्र है, धर्म ग्रंथ कहो, आध्यात्मिक ग्रंथ कहो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिस शास्त्र को जानते हैं, ग्रंथ को जानते हैं, वो श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता को पठन द्वारा, पारायण द्वारा और प्रवचनकर्ताओं के माध्यम से, प्रवचनों द्वारा ही ये सुनने का एक ही महान शास्त्र है। और कई विशिष्ट व्यक्तियों ने इसको ऊपर कमेंट्रीज कहो, व्याख्याएं और टिप्पणियाँ, ऐसा गीता का महत्व है। और अनेक पुस्तक भी गीता बने हैं। जैसा हमने पिछले एपिसोड में भी डिस्कस किया, श्रीमद् भगवद गीता 75 भाषाओं में तर्जुमा हुआ है, अनुवाद हुआ है। तो इससे बढ़कर दूसरा कोई शास्त्र नहीं है। और दूसरा विशिष्टता है, जो मोटिवेशनल स्पीकर हम सुनते हैं पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में, टेंशन फ्री लाइफ, ऐसा तनाव मुक्त जीवन, जितना भी मोटिवेशनल स्पीकर्स है वो श्रीमद् भगवद गीता को उठाते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि अर्जुन का स्थिति डगमग था, फिर गीता ज्ञान से आधार से वो बहुत शक्तिशाली बन करके, तो इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता को उठाते हैं। इससे और एक मुख्य विषय साबित होता है कि सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हम कह सकते हैं भगवान जी। तो ये बहुत ये विशिष्टता होता है। और एक विशिष्टता है, श्रीमद् भगवद गीता कई महान जातीय और अंतर्जातीय स्तर पर बहुत विशिष्ट व्यक्तियों का जीवन को प्रभावित किया है। ऐसा उनका ऑटोबायोग्राफीज में उन्होंने खुद कहा है कि हम गीता के माध्यम से हमारा जीवन श्रेष्ठ बन गया है। अच्छा। ऐसा कई नामें हमको गूगल में मिलता है, नेशनल और इंटरनेशनल पर्सनालिटीज। ऐसा मैं गूगल में देख करके थोड़ा नोट किया हूँ। अच्छा। आपका दर्शकों के लिए मैं बताना चाहता हूँ। नेशनल लेवल पे महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, रामकृष्ण परमहंसा, स्वामी विवेकानंदा, एपीजे अब्दुल कलाम, श्री अरविंदो, ऐसा कई नाम है। अंतर्जातीय स्तर पर मैं कई नाम नोट किया है। टी.एस. इलियट, वॉरेन हेस्टिंग्स, अल्बर्ट आइंस्टीन, एनी बेसेंट, जे. रॉबर्ट ओपेनहेमर, सुनीता विलियम्स, रैल्फ वाल्डो एमर्सन, एल्डस हक्सली, कार्ल जंग, निकोला टेस्ला, थॉमस मेर्टन, फिलिप ग्लास, हेनरी डेविड थोरो, हेरमन हेसे, और भी अनेक नाम है। वहाँ स्पष्ट किया है, सभी दर्शकों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, गूगल में स्पष्ट किया है कैसा गीता के माध्यम से प्रभावित हुआ। इससे हम जान सकते हैं कि गीता सभी मनुष्यों को प्रभावित कर सकता है। जो भी प्रभावित होना चाहते हैं सभी प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए इस ग्रंथ, ये महान ग्रंथ हो गया है। और एक विशिष्टता, श्रीमद् भगवद गीता में एक 5 शब्द 25 श्लोकों में आता है। नर, मानव, मनुष्य, प्रजा, जन से क्या साबित होता है? केवल इस दुनिया में जो भी 800 करोड़ मनुष्य है उन्हीं के लिए श्रीमद् भगवद गीता होता है। वैसा ही हमको सबूत मिलता है। इससे हमको एक बड़ा सबूत मिलता है कि इस धरती पर जितने भी मनुष्य है उन सर्व का
सर्व समस्याओं का समाधान हमको श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। इसलिए हमने कहा भगवान उवाचा यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। और एक महानता को हम जानेंगे। हमने कहते हैं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, हमारा प्रार्थनाओं में मंदिरों में जब प्रार्थना करते हैं सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, सर्व मानव सोदर भाव वसुदैव कुटुंबकम, ये बहुत प्राचुर्य है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऐसा कहते हैं। इससे क्या साबित होता है, ये कहाँ से आया है इतना डिवाइन स्लोगन्स, सभी दुनिया को इकट्ठे करने का ये है यूनिवर्सल ब्रदरहुड। एक भगवान का संतान होने से ही हमको यह पूरा समझ सकते हैं, नहीं तो इसका क्या अर्थ होगा। केवल पारायण करने से हम दुनिया को इकट्ठा नहीं कर सकते। ये एक विशिष्टता है, केवल श्रीमद् भगवद गीता ऐसा ज्ञान देता है दुनिया को इकट्ठा करने का। सभी एक भगवान का संतान है, ऐसा हमको कई सबूत है गीता में है। आने के एपिसोड्स में इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। और एक विशिष्ट विषय है बृहदारण्यक उपनिषद 1:3-28। इसमें एक बहुत फेमस श्लोक है, आप भी सुने होंगे, असतोमा सत्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतंगमया। आपने सुना? जी सुना है। ये केवल गायन रूप में या कीर्तन रूप में ही हमने सीमित किया है, लेकिन इसमें गहराई में जाने से हमको पता चलता है कि इसमें एक सच्चा भक्त का भगवान से 3 प्रश्न पूछ रहा है। असतो मां सत्यगमया, इसका अर्थ क्या है? मैं असत्य मार्ग में हूं, प्रभु मेरे को सत्य का मार्ग बताओ, सच्चा मार्ग बताओ। तमसो मां ज्योतिर्गमया, तमस माना क्या है? गीता में दुनिया में सभी मनुष्यों को 3 प्रकार का डिवीजन करता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सो ये तामसिक व्यक्ति कह रहा है अज्ञान अंधकार में मैं भटक रहा हूं, मुझे ज्ञान की रोशनी से सच्चा रास्ता बताओ, मेरा अज्ञान अंधकार को दूर करो। मृत्योर्मा अमृतंगमया, इसमें 2 शब्द है, मृता अमृता। मृता विनाशी शरीर, अमृता अविनाशी आत्मा। सच्चा भक्त क्या पूछ रहा है? इस मृता शरीर में अमृतत्व आत्मा का ज्ञान चाहिए, अर्थात शरीर और आत्मा का भेद पूछ रहा है। परंतु इस 3 प्रश्न है, उसको भी हमको जानकारी नहीं है। इसके समाधान कहाँ मिलता है वह भी हमको जानकारी नहीं है। केवल हम, जैसा मैंने कहा है, एक गीत का रूप से या श्लोक का रूप से या कीर्तन का रूप से हम गाते आ रहे हैं आज दिन तक भी। तो यह हर्ष की बात है। श्रीमद् भगवद गीता महान शास्त्र क्यों हुआ? इस 3 प्रश्नों का संपूर्ण रीति से हमको समाधान श्रीमद् भगवद गीता से मिलता है। यहाँ समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में और कई महानता या विशिष्टताओं को हम चर्चा करते हैं। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, हमने गीता के बारे में खाली पढ़ा है और सुना है, लेकिन भाई साहब ने आज इसके महानताओं के बारे में बहुत डिटेल्स में हमें बताया है। नेक्स्ट एपिसोड में हम इसके बारे में और गहराई से जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।